वेलकम स्टूडेंट्स टू दी जनरल स्टडीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी की और उनके कुछ इनिशियल मूवमेंट्स के बारे में। इनिशियल मूवमेंट्स मतलब जब गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने जो मूवमेंट्स किए और जिनका इंडियन नेशनल मूवमेंट या हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आज के जिस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे 1915 में गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने अपने कुछ इनिशियल मूवमेंट किए, जैसे 1917, 1918, 1919 में। ठीक है। अब जो बिहार, चंपारण, खेड़ा, 1919 में रॉलेक एक्ट सत्याग्रह। फिर हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, खिलाफत इशू की, डांडी मार्च की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और लास्ट में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो ये पूरी जर्नी रहेगी इस लेक्चर में। सबसे पहले बेटा बात करते हैं महात्मा गांधी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। महात्मा गांधी का नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके फादर थे करमचंद गांधी और उनकी माताश्री का नाम था श्रीमती पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जो शादी हुई थी वो 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के 4 सन्स हुए। पहले थे हरीलाल, जिनका जन्म हुआ 1888 में। उसके बाद थे मणिलाल, ही वॉज बॉर्न इन 1892। फिर थे रामदास 1897 में, और एट लास्ट थे देवदास इन द ईयर 1900। उनका डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है 2 अक्टूबर 1869, और डेथ है 30 जनवरी 1948, बिरला हाउस, न्यू दिल्ली। यहाँ पर एक पर्सन थे नाथूराम गोडसे करके, इन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है गांधी जी के बारे में। अब जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो हमारे सामने गांधी जी के कुछ टाइटल आते, कुछ नेम आते। सबसे पहला महात्मा, दूसरा है बापू। तो क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी जी को ये टाइटल किसने दिया और बापू का नाम गांधी जी को किसने दिया। तो जो महात्मा का टाइटल था वो गांधी जी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो बापू वाला टाइटल था वो महात्मा गांधी को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ऑन 6 जुलाई 1944, जब वो एड्रेस कर रहे थे। ठीक है। तो याद रखना, महात्मा गांधी को जो महात्मा नेम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और जो बापू का टाइटल है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे हम गांधी जी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू हिज एजुकेशन। तो इंडिया में अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1888 में 4 सितंबर को वो लंदन चले गए, जहाँ पे उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि लंदन में था उसे अटेंड किया। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद 1891 में गांधी जी इंडिया आ गए लंदन से, और यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग गए। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। एक पर्सन थे दादा अब्दुल्ला जवेरी, उनके लीगल मैटर के लिए। और यहीं पर इन द सेंस कि साउथ अफ्रीका में जाने के बाद ही गांधी जी ने वहाँ पर इंडियन नटाल कांग्रेस बनाया, जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए। ठीक है। तो 1894 में जब वहाँ पर गए, और जो आपको पता है एक आइडियल केस था कि जब गांधी जी फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, और वहाँ पर जो ब्रिटिश यूरोपियन टीटी था उन्होंने उनको निकाल दिया, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास ट्रैवल है वो वाइट पीपल के लिए था। तो उसी डिस्क्रिमिनेशन के बाद गांधी जी ने इंडियन नटाल कांग्रेस एस्टैब्लिश किया, ताकि वो इंडियंस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नटाल कॉलोनी में उससे फाइट कर पाए, और उन्होंने कुछ टाइम बाद उसको सक्सेसफुली जीता भी। 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके पॉलिटिकल गुरु भी है। ये आपको भी ध्यान रखना है कि गांधी जी के 2 गुरु थे, एक पॉलिटिकल, एक फिलोसोफल, स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है। तो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी इंडिया आ गए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया वो हमें समझना है, और यहीं से एक नए एरा के स्टार्ट होती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसे हम गांधीयन एरा कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1915 के 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया आ गए, और उसी डे को हम हर साल मनाते हैं एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ठीक है। तो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में।
अब गांधी जी के जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको इंडिया की प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी, जब आप इंडिया के लिए टूर करेंगे। तो आप इंडिया जाइए और इंडिया में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, जिसे हम नॉर्मली आज बोलते हैं जनरल क्लास में ट्रैवल करिए। तो आपको इंडिया की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो रियल इंडिया है, वो हमें देखने को मिलेगा। और आज भी वही है। अगर आपको इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, पावर्टी हो गया, दूसरी चीज़ों के बारे में, तो जो जनरल क्लास कंपार्टमेंट होता है उसमें सारी चीज़ें आपको दिखती है। और फिर गांधी जी को इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता चला। फिर आता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कह लें या मूवमेंट कह लें इन इंडिया, द चंपारण सत्याग्रह। हुआ क्या, इन 1917 चंपारण बिहार में जो इंडिगो पीजेंट्स थे वो यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो यूरोपियन प्लांटर्स है ये इंडियन इंडिगो प्लांटर्स को या इंडिगो पीजेंट्स को बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक सिस्टम इम्पोज किया जिसको हम कहते हैं तीन काठिया सिस्टम या तीन कटिया सिस्टम। अब ये क्या था? तीन कटिया सिस्टम में ये था कि आपको आपके लैंड के 3/20 पार्ट पर फोर्सफुली और वी कैन से द कंपलसरी इंडिगो ग्रो करना है, और उस इंडिगो को फिक्स प्राइस पर यूरोपियन प्लांटर्स को सेल करना है। पुराने टाइम पे 1 बीघा इक्वल्स टू होता था 20 कट्ठास या कट्ठास। तो इसमें से 3 कट्ठास पर आपको मिनिमम क्या ग्रो करना है? इंडिगो ग्रो करना है। अब भैया ये तो अच्छी बात है, सबको सही होना चाहिए कि हमें डायरेक्टली सेलर मिल रहा है। बट इशू ये था कि पहला तो फिक्स प्राइसेस पर। अब ब्रिटिशर्स की फिक्स प्राइसेस आपको पता है, अगर मार्केट में उसकी कोई किसी चीज़ की वैल्यू 10 रुपीज़ है तो ब्रिटिशर्स आपसे 7 रुपीज़ 6 रुपीज़ में खरीदेंगे। दूसरा, इंडिगो का एक ड्रॉबैक ये था कि अगर आप कंटिन्यूस इंडिगो को अपने लैंड पर ग्रो करेंगे तो जो आपके लैंड की या फार्म की फर्टिलिटी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और इसी के अगेंस्ट में जो चंपारण में या जो बिहार में पीजेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर गांधी जी वहाँ पर गए और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और बहुत अदर पर्सन भी थे। जब गांधी जी गए तो वहाँ पर एक वो डिटेल इंक्वायरी करने लग गए कि क्या हुआ है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसका फॉल्ट है। जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज हम आपको जेल में डालना पड़ेगा। बट गांधी जी तो गांधी जी है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया कि भैया मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और एट लास्ट फिर ब्रिटिशर्स ने अपने ऑर्डर कैंसिल किए और एक कमेटी बनाई जिसके मेंबर गांधी जी भी थे, और फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। गांधी जी का जो सेकंड मूवमेंट था इंडिया में, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये क्या था? 1917 में इंडिया के लिए एक बहुत बुरा ईयर था। या अगर मैं आपको कहूँ ना कि 1915 से या वी कैन से 14 से लेकर 1920 तक का जो पीरियड था इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत बुरा था। एक साइड वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, दूसरा आपका क्रॉप फेलियर, तीसरा एक डिसीज था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 1917 में हुआ क्या कि अहमदाबाद की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसून की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, और साथ में एक डिसीज़ आया इन्फ्लुएंजा और प्लेग डिसीज़, जिसकी वजह से 10% ऑफ अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय होगी, मतलब उनकी डेथ होगी। जिसकी वजह से मिल ऑनर्स, जो वहाँ पे कॉटन मिल ऑनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉमन पीपल को, सॉरी, द फैक्ट्री वर्कर्स को प्लेग बोनस देंगे। अब ऐसा क्यों देंगे भाई साहब? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जॉब छोड़कर जाने लगे और बेसिकली सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए मिल ऑनर्स ने क्या दिया? प्लेग बोनस दिया। बट कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो मिल ऑनर्स ने प्लेग बोनस वापस ले लिया कि आप प्लेग बोनस नहीं देंगे। तो इसीलिए फिर वर्कर्स स्ट्राइक पर गए और उन्होंने बोला कि आप हमें 50% हाइक दीजिए हमारी सैलरी में, चाहे उसे आप डियरनेस अलाउंस कह दीजिए या बोनस दे दीजिए, ठीक है, इस फॉर्म में कह दीजिए, क्योंकि हमें इस इन्फ्लेशन के टाइम पे सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 50% हाइक चाहिए था। और इसीलिए फिर 1917 में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया गांधी जी को उसके बारे में कैसे पता चला, गांधी जी वहाँ कैसे गए? तो एक सोशल वर्कर थे अनुसुईया साराभाई, तो इन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमारे इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कीजिए। गांधी जी गए और उन्होंने सबसे पहले डिटेल इंक्वायरी किया, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट देना है। तो गांधी जी ने पूरा डिटेल डिस्कशन किया, सबसे बात करी वर्कर से, और एट लास्ट उन्होंने बोला कि आपको 35% तो मिनिमम देना ही पड़ेगा।
मिल वर्कर्स पहले बोल रहे थे कि हम 50% हाइक दे सकते हैं, कॉटन जो वर्कर्स हैं वो बोल रहे थे हमें 50% चाहिए। फिर गांधी जी ने उनकी प्रॉब्लम के लिए फास्ट अनटू द डेथ किया, मतलब भूख हड़ताल करना चालू कर दिया, और ऑन वेरी फोर्थ ऑफ डे, सिर्फ चौथे ही दिन मिल ऑनर्स ने उनकी बात मान ली और मिल वर्कर्स को 35% का हाइक दे दिया। तो इस तरीके से गांधी जी का जो सेकंड प्रोटेस्ट मूवमेंट कह लें वो भी सक्सेसफुल हुआ। थर्ड मूवमेंट है गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहां पर सत्याग्रह के लिए गांधी जी गए थे। तो गुजरात के जो खेड़ा है वहां पर क्रॉप्स फेल हो गया था और गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू या जो टैक्स को रिबेट करने से मना कर दिया था। और पीजेंट का ऐसा कहना था कि भैया हमें फुल कंसेशन चाहिए, हमारा टैक्स आप क्या कर दीजिए, रिबेट कर दीजिए, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो एक पर्सन थे जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। तो इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि भैया आप आइए और हमारी हेल्प करिए, क्योंकि गांधी जी के अभी दो सक्सेसफुल मूवमेंट हो गए। पहला आपका बिहार में चंपारण और दूसरा गुजरात का अहमदाबाद। तो फिर गांधी जी आए और गांधी जी ने पीजेंट को एडवाइस किया कि बेसिकली आप इस तरीके का टैक्स मत दीजिए और हम प्रोटेस्ट करते हैं। और कुछ टाइम बाद फिर ऑटोमेटिक ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भैया जिसके पास पैसा है वो दे और जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकते, मतलब ऐसे ही पीजेंट से पैसा लिया जाए जो अफोर्ड कर सकते हैं। और इसमें याद रखना सरदार पटेल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ना वो इन प्रोटेस्ट में हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ थे चंपारण में, फिर सरदार पटेल खेड़ा में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो गांधी जी के साथ रहे और उन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट में पार्ट लिया, इसीलिए वो नेशन वाइड पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। जैसे सरदार पटेल, इन्होंने उस टाइम पे अपनी बार काउंसिल की प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी टू सपोर्ट द फार्मर्स, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपने कुछ बेसिक इनिशियल मूवमेंट्स किए। अब आता है मास स्केल नेशन वाइड स्ट्राइक। तो 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, दैट एक्ट इज कॉल्ड एज रॉलेट एक्ट। और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह नेशन वाइड लॉन्च किया, जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अब क्या है इसको समझो। तो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको मोनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहते हैं, वो अप्रूव कर दिया गया और इसको पास किया गया था रॉलेट कमेटी ने, जिसके जो हेड थे सर सिडनी रॉलेट थे, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था, देखो इस एक्ट में ऐसा था कि किसी भी पर्सन को, अगर कोई पर्सन बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहा है, कोई अनार्कियल एक्टिविटीज कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स 2 इयर्स की जेल विदाउट ट्रायल, मतलब उसको 2 साल तक के जेल में डाल सकती है विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो इसी एक्ट के लिए इंडिया में अपोज किया जा रहा था और बहुत सारे मेंबर्स भी थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही प्रोटेस्ट में लोग सामने आते हैं और फिर वो आगे जाकर बड़े लीडर्स बनते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैंने आपकी बात की, सरदार पटेल हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, है ना। तो ऐसे ही पर्सन इसमें पार्ट लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में क्या याद रखना है, एक एक्ट पास हुआ था अंडर द रॉलेट कमेटी, और जिसको हम कहते हैं अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, और जिसमें क्या था कि 2 इयर्स जेल विदाउट ट्रायल, ठीक है। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, इसमें 2 कानून थे, इसलिए काले कानून आपने सुना होगा हिंदी में, इसलिए कहा गया था इसे, ठीक है। हाँ, और ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया और इसके अगेंस्ट में नेशन वाइड सत्याग्रह किए थे, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। अभी कब हो रहा है, 1919 में, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह नेशन वाइड लॉन्च किया और पूरे देश में हड़ताल होना चालू हो गया, ठीक है, याद रखना। और ये एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है। देखो जब भी वॉर होता है ना, तो गवर्नमेंट अलग अलग, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके के लॉज आती है। तो उसी जो वॉर के टाइम पे लॉ था उसी का कंटिन्यूशन था रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसमें डिटेन कर सकते हैं 2 इयर्स विदाउट ट्रायल। अब बहुत सारे बच्चों आपको ये लग रहा हो ट्रायल क्या है, देखो जो कोर्ट में हमारी प्रोसीडिंग होती है ना, जहाँ पर 2 एडवोकेट्स होते हैं, लड़ते हैं और लास्ट में सबूतों और उसके बेसिस पर विक्टिम या इनोसेंट जो प्रूवन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रायल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वैसा कोई ट्रायल नहीं होगा, आपको डायरेक्टली 2 इयर्स तक की जेल डाल देंगे ब्रिटिशर्स, समझ में आ गया। तो ये था रॉलेट एक्ट और इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह लॉन्च किया। अब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह नेशन वाइड चल रहा था, बट सबसे अलार्मिंग सिचुएशन थी पंजाब में और थोड़ी थोड़ी बंगाल में, और यहाँ पर राइट्स और प्रोटेस्ट होने लग गए अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट।
The movement was cancelled by Gandhiji when it was marred by rioting in some provinces, particularly in Punjab, where the situation was grim. अब हुआ क्या कि गांधी जी का जो मैंने आपको बताया सत्याग्रह, इसके दो वेज। गांधी जी इन पे बहुत रिजिड है इन पॉलिसीज पे। पहला है ट्रुथ और दूसरा है नॉन वायलेंस। अगर गांधी जी को कहीं पे भी लगता है कि ट्रुथ फॉलो नहीं हो रहा या नॉन वायलेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो उस मूवमेंट को वहीं पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी और अलग अलग जगहों पे देखेंगे। अब हुआ क्या कि रौलक एक्ट के अपोज में दो पर्सन थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इनके अरेस्ट करने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो गई, लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे और आर्मी को बुला लिया गया और पंजाब में इम्पोज कर दिया गया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ बेसिकली हमारा जो सेक्शन 144 है कर्फ्यू की तरह, जिसमें एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। और यहाँ पे उस टाइम आर्मी कमांडर थे जनरल ऑर्डिनल डायर। ध्यान रखना, ये जलियांवाला बाग में से क्या रौलक एक्ट सत्याग्रह के टाइम पे पंजाब में अमृतसर के जो आर्मी कमांडर थे वो जनरल ऑर्डिनल डायर थे। अब 6 अप्रैल को याद रखो, 6 अप्रैल को गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया